वेलकम टू ओल्ड स्कूल। आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, फॉर्म डिजाइनिंग, हाउ टू अप्लाई CSS एंड हाउ टू अप्लाई जावास्क्रिप्ट ऑन HTML tag, HTML input tag, how to get data from HTML input elements on button click. HTML means outer structure of your code. HTML means outer structure of your code on browser. And JavaScript mean logical element behind HTML form, मतलब click event that perform on JavaScript. And CSS means visual effect of that element that you are showing this HTML input boxes. चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया है, यूज़र नेम, पासवर्ड और एक बटन लिया है, लॉगिन बटन। तो हमें क्या करना है कि जो भी हम इस यूज़र इनपुट बॉक्स में हम जो इनपुट करेंगे कोई भी डेटा, वो हमें इस बटन पे गेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। यहाँ पे मैंने एक फॉर्म ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा है क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो। तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है डॉक्यूमेंट टाइप HTML। एक HTML का एक टैग है पूरा, इसके अंदर ही जो है आप यहाँ पे लिखोगे ये हेड टैग है। यहाँ पे आप CSS जावास्क्रिप्ट इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे हेड टैग में हेड टैग का कोई भी एलिमेंट आपको HTML के पेज पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये पूरी इसकी फंक्शनलिटी इनर में रहेगी फॉर बैकएंड। एंड बॉडी टैग में जो भी आप डिफाइन करोगे वो आपको यहाँ पे पूरा दिख जाएगा। तो हमने यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स लिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ID इसको लगाया है यूज़र नेम, यहाँ पे वैल्यू नल रखी है, और प्लेस होल्डर यहाँ पे हमने लिया है यूज़र नेम। प्लेस होल्डर मतलब आप यहाँ पे जो आपको अगर कुछ आपने टाइप नहीं किया जो आप दिख रहा है, यह है प्लेस होल्डर। ये प्लेस होल्डर का काम करता है। और एक बटन लिया है, इस पर हमने लगाया है इनपुट लॉगिन डेटा, गेट लॉगिन डेटा। तो टेक्स्ट बॉक्स का जो ये सिंटैक्स है ये यहाँ पे प्री डिफाइंड है। इनपुट टाइप टेक्स्ट मतलब आप जो भी इस कंटेंट में डालोगे ये टेक्स्ट है। इसका हमने एक ID दिया है यूज़र नेम। ये हर एक एलिमेंट का ID यूनिक रहेगा। वैसे ही पासवर्ड के लिए पासवर्ड, अगर ये पासवर्ड इनपुट टाइप अगर पासवर्ड देते हैं तो हम यहाँ पे हमें जो भी टाइप करेंगे वो ऐसे पासवर्ड डॉट फॉर्म में आपको दिख जाएगा। ये प्री डिफाइंड है। यहाँ पे हमने यहाँ पे लगा है ID पासवर्ड, वैल्यू नल और प्लेस होल्डर दिया हुआ है हमने पासवर्ड का। ठीक है। तो हेड टैग में जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे स्टाइल शीट लॉगिन जावास्क्रिप्ट यहाँ पे इंपोर्ट होगी। तो हमने यहाँ पे एक दो फाइल बना के रखे हैं ऑलरेडी, एक login.css और login.js यहाँ पे हमने इंपोर्ट की है। ये सिंटैक्स देख लो आप, फाइल यहाँ पे इंपोर्ट ऐसे होती है। तो हम जो भी कुछ जावास्क्रिप्ट का जो भी कुछ लिखेंगे फंक्शंस वगैरह वो जावास्क्रिप्ट के फाइल में लिखेंगे, और CSS का जो भी कुछ आपको लिखना है, जो भी आपको स्टाइलिंग वगैरह करनी है पूरे पेज की, तो आप login.css में करोगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे ID दिया है, जो भी हम डेटा गेट करेंगे वो ID के हिसाब से करेंगे, ID के ऊपर। तो जो जावास्क्रिप्ट में हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है गेट लॉगिन डेटा, उसमें हमने लिखा है वेरिएबल लिख लिया है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID यूज़र नेम डॉट वैल्यू, ये सिंटैक्स है कि आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स का या कोई भी डॉम एलिमेंट का आप डेटा यूज़र नेम में ले सकते हैं ID से। डॉक्यूमेंट मतलब आपका पूरा पेज। डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। ये क्या करता है कि ये जो यूज़र नेम आपका ID है, यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया है HTML के इनपुट बॉक्स को ID जो दिया है, यहाँ से आपका इस ID से डेटा आपका गेट होगा। यहाँ पे यह है यूज़र नेम। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट वैल्यू मतलब जो भी आप इसमें वैल्यू इनपुट करोगे वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। वैसे ही सेम हमने इसमें किया है पासवर्ड के लिए भी, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है पासवर्ड, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID पासवर्ड डॉट वैल्यू मतलब इस HTML की जो भी इसमें वैल्यू इनपुट होगी वो वैल्यू आपको इस फंक्शन में यहाँ पे दिख जाएगी। तो कंसोल डॉट लॉग क्या है, हमने डेटा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग मतलब जो भी कुछ है डेटा आपका वो लॉग पे दिखेगा। लॉग मतलब यहाँ पे
कंसोल डॉट लॉग। और ये जो हमने अलर्ट किया है, अलर्ट मतलब कोई भी एक ऐसा पॉपअप रहता है जो जिसके ऊपर आपको डेटा शो करना है, वो आप यहाँ पे अलर्ट में शो कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग कॉन्केट किए हैं हमने, या आगे हम देखेंगे कि ये स्ट्रिंग कॉन्केट वगैरह कैसे करते हैं। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि हम इनपुट टेक्स्ट बॉक्स का जो डेटा है वो बटन के ऑन क्लिक पे हम गेट कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सब पूरा ऑलरेडी लिख के रखा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट इन बाई डी यूजर नेम डॉट वैल्यू और पासवर्ड डॉट वैल्यू, ये यहाँ पे आ गया। और हमने कंसोल डॉट लॉग किया यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोड अगर रन करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा एडमिन और पासवर्ड यहाँ पे लगा मैंने एडमिन। जब मैं बटन क्लिक करता हूँ ऑन क्लिक लॉगिन पे, तो यहाँ पे मुझे पॉपअप शो हो रहा है यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन। और यहाँ पे कंसोल पे भी राइट हो गया यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन, ठीक है। ये हो गई पूरी फंक्शनलिटी इसकी ऑन क्लिक की। और यहाँ पे हमने CSS लगाया है पूरा लॉगिन पेज। CSS यहाँ पे जो भी लगाया है हमने वो क्लास नेम से लगाया है। लॉगिन पेज फॉर्म क्लास का, आप क्लास यूज करके भी CSS लगा सकते हो, ID यूज करके भी CSS लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका एक रूल है कि जब आप डायरेक्टली ये बॉडी यहाँ पे मैंने डिफाइन की है, तो आपको अगर कोई भी टैग का अगर डायरेक्टली आपको लगाना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली टैग का ही नाम लिख सकते हो और कर्ली ब्रेसेस में आप आपका CSS का कोड लिख सकते हो। अगर डॉट इनिशिएट करता है कि ये क्लास नेम है, लॉगिन पेज का जो क्लास नेम है ये वाला, ये CSS इस पे लगाया है, ये फॉर्म पे लगाया है, ये इनपुट पे, फॉर्म के इनपुट पे आप CSS इस तरह लगा सकते हो, इसके ऊपर फॉर्म के ऊपर क्लास नेम लगा के। अगर आपको यूज़र नेम ID के हिसाब से लगाना है, तो आप ID कॉपी के, यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। अगर आपको ID से CSS लगाना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे हैश पुट करो आपका ID का नाम, ओपन क्लोज। मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ही रेड कर देता हूँ। ये हो गया रेड, ठीक है। यहाँ पे हमने लगाया है ID पे। अगर मैं यहाँ पे जाके ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ पेज, तो ये देखो ये पूरा रेड हो गया। तो CSS आप ऐसे लगा सकते हो। ये पूरा बेसिक रूल है CSS और जावास्क्रिप्ट और HTML के। आपको कोई सा भी एप्लीकेशन हो, वेब डेवलपमेंट कोई भी करना हो, तो आपको सिर्फ यही सिंपल चीज़ें करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक बार वापस से हम स्टार्ट करते हैं कि एक बार ओवरव्यू। ये पूरा HTML है, जो भी आपको लिखना है वो HTML टैग के बीच में रहेगा, आपका पेज का पूरा जो डेटा आप यहाँ पे डालना चाहते हो पेज में। और हेड टैग में आप CSS, जावास्क्रिप्ट, जो भी कुछ इंपोर्ट करने फाइल्स वगैरह आपको, वो आप यहाँ पे करोगे हेड टैग में, ठीक है। अगर आपको लिंकिंग प्रॉपर हुई है ये अगर आपको देखना है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल क्लिक कीजिए, तो आपको वो उसी फाइल में रिडायरेक्ट करेगा डायरेक्टली। तो इससे आप ये देख सकते हो कि ये हमारे लिंकिंग प्रॉपर हो गया है। ऐसे आप चेक कर सकते हो ये वाला पूरा। तो यहाँ पे हमने बॉडी पे लिखा है, एक ड्यू लगाया। ड्यू मतलब एक बॉक्स टाइप रहता है कि हम स्ट्रक्चर जो भी वे डिफाइन करते हैं वो बॉक्स टाइप में रहेगा। ड्यू का काम ये है कि वो बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर डिफाइन करे। और ये दो टेक्स्ट बॉक्सेस, उसको हमने ID लगाया है। ID से हम डेटा गेट करेंगे। यहाँ पे बटन पे ऑन क्लिक दिया है, ऑन क्लिक गेट डेटा फंक्शन है जो कि हमने जावास्क्रिप्ट में लिखा है। बटन के बहुत सारे इवेंट रहते हैं, ऑन क्लिक, ऑन माउस, और ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि इवेंट कौन से। आज हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं कि सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स का डेटा हम ऑन क्लिक पे कैसे लेंगे। ये है लॉगिन डेटा। अगर आपको देखना है कि ये लॉगिन डेटा आपका वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप बेसिकली यहाँ पे ऑन क्लिक लॉगिन डेटा एक फंक्शन राइट कीजिए और एक यहाँ पे जाइए, और बेसिक से बेसिक में यहाँ पे ये सब पूरा हटा दीजिए और यहाँ पे सिर्फ लगाइए अलर्ट। यहाँ पे लिखिए
इन फंक्शन। जब भी ये आपका फंक्शन अगर आपका वर्क हो रहा है प्रॉपर, तो आपको ये अलर्ट यहाँ पे दिख जाएगा। मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैंने यूजर नेम डाला कोई सा भी, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, इन फंक्शन, ये अलर्ट हमारा पॉपअप हो गया। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि आपका फंक्शन प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है, कॉल हो रहा है, इनिशियलाइजेशन प्रॉपर है, कोई एरर तो नहीं है। इसे आपका फंक्शन आप भी जब भी कभी स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि मेरा फंक्शन वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो ओवरव्यू एक बार वापस से हेड में आप ये लगेंगे लॉगिन, आपके कुछ भी इंपोर्ट करने वाली फाइल्स है, आप यहाँ पे फाइल्स इंपोर्ट करोगे। क्लास अगर लगाना है तो आप क्लास नेम डिफाइन करोगे, उससे आप क्लास लगाओगे, आईडी से भी लगा सकते हो। आपको डेटा गेट करना है तो आप यहाँ पे आईडी एक डिफाइन करना पड़ेगा आपको, उस आईडी से आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे डेटा गेट कर सकते हो। एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, यूजर नेम, डॉक्यूमेंट मतलब पूरा पेज, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मतलब स्पेसिफिक आईडी जो आपने डिक्लेयर की है HTML पेज में, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। कंसोल डॉट लॉग मतलब जो अपना लॉग है यहाँ पे ये वाला, इस पे आपका जो भी कुछ डेटा है वेरिएबल्स में वो आपका वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अलर्ट मतलब पॉपअप, ब्राउजर का ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है अलर्ट, इस पे हम भी डेटा अगर चाहिए देख सकते हैं, तो पॉपअप पे हम ये डेटा पूरा शो कर सकते हैं। और CSS तो पूरी क्लास नेम से लगाई है। अगर आपको क्लास नेम से CSS लगाना है तो आप डॉट यूज कीजिए। अगर आपको आईडी को CSS लगानी है तो आप हैशटैग यूज करके हैशटैग आईडी का नाम और उसमें जो भी कुछ है आप वो CSS वहाँ पे लगा सकते हो। तो ये हो गया पूरा बेसिक्स ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगर आप इसके पूरे इवेंट के बारे में भी हम पूरा डीप स्टडी करेंगे। अभी तो ये पूरा बेसिक यहाँ पे था, इसलिए सिर्फ मैंने बेसिक बताया है। आने वाले वीडियो में मैं आपको एलिमेंट डॉम एलिमेंट कौन से रहते हैं, वहाँ पे हम इनपुट और कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं HTML की, वो पूरा इन डिटेल में हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।